नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है और मेरी नॉर्मली यही कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ इनकम टैक्स, जीएसटी जो भी कुछ नया है, नए अपडेट्स हैं, वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और हर जगह मैंने अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में भी देखा कि सभी लोग फॉर्म 121 और जितने भी नए फॉर्म्स हैं, उसके बारे में उनको ऐसा लगता है कि दे आर लाइक डर गए हैं कि इसको कैसे फाइल करना है, क्या इसका क्योंकि फॉर्म नए नहीं हैं अब। हम सब लोगों के लिए फॉर्म्स नए नहीं हैं। तो मैं थोड़ा-सा उसको आसान करने के लिए कि ताकि आप वो एक आइज़ में आपके लिए फ्रेंडली हो जाएँ, तो इसके लिए मैं आज फॉर्म 121 को कैसे फाइल करना है और क्या-क्या पुराना और नए में चेंजेज़ हैं, वो सब इस वीडियो में लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने पुराना फॉर्म या हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी थी, वो अगर देखेंगे तो उनको और ज़्यादा समझ आ जाएगा कि हम बात फॉर्म 15 जी और 15 एच के बारे में। तो सबको पता है फॉर्म 15 जी क्या था? आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि फॉर्म 15 जो है वो क्या है और कौन उसको फाइल कर सकता है। फॉर्म 15 जो आप देख रहे हो 15 जी सबसे बड़ी बात है ये ऐसा फॉर्म है जो बिलो द एज ऑफ 60 जिसकी एज 60 से नीचे है बट उसका जो इनकम टैक्स है वो निल है, इनकम टैक्स पे नहीं लग रहा था। उस केस में पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में यही जो फॉर्म 15 जी भरा जाता था। तो इसके अंदर आप अगर हम देखें कि सरकार में 15 जी और फॉर्म 121 में क्या डिफरेंस है? बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा अगर हम बात करें टू सिंप्लीफाई द फॉर्म, मैं बार-बार एक ही बात कहती हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यही बोला कि हमें फॉर्म बदलने हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्म में फॉर्म 15 एच यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक डिफरेंस भी बताया कि फॉर्म 15 जी एच और 121 कौन-कौन फाइल कर सकता है। देखिए बड़ा क्लियर है। सबसे बड़ी बात एलिजिबल टैक्स पेयर्स फॉर्म 15 जी तब भर सकते हैं जब आपका एज बिलो 60 है। फॉर्म 15 एच तब भरा जा सकता था जब आपकी एज अबव 60 है। अब देखिए ये दोनों बातें ही बिल्कुल खत्म हो गई। अब सबसे बड़ी बात फॉर्म 121 हर एज का जो टैक्स पेयर है वो भर सकता है, चाहे वो बिलो 60 है, चाहे वो अबव 60 है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें इनएलिजिबल टैक्स पेयर्स यानी कि ना तो पहले कंपनी और पार्टनरशिप फर्म नहीं भर सकते थे। फॉर्म 15 एच भी नॉन रेजिडेंट्स और बिलो द एज ऑफ 60 नहीं भर सकते थे और अगर आज हम बात करें तो नॉन रेजिडेंट्स एंड द टैक्स पेयर्स विद टैक्स लाइबिलिटी बड़ा देखो अगर आप बात करो तो दोनों का मर्ज आज भी सेम ही निकला। 15 एज कौन नहीं भर सकता था? नॉन रेजिडेंट और अब बिलो द एज ऑफ 60 और 15 जी कौन नहीं भर सकता था? कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। और अगर देखो तो कभी भी देखो आप कुछ ना कुछ टैक्स लाइबिलिटी कैरी करते हो बीइंग एन पार्टनरशिप फर्म, बीइंग अ कंपनी। सो कितना स्मार्टली लिख दिया गया कि फॉर्म 121 है वो क्लियरली बता रहा है कि नॉन रेजिडेंट्स इसको फाइल नहीं कर सकते और दूसरा एसएसएससी दोज हु कैरी टैक्स लाइबिलिटी। तो हम बार बार बात कर रहे हैं कि सिंप्लीफाई फॉर्म की बात हो रही है, फॉर्म को और सिंप्लीफाई किया जाएगा। फॉर्म जो 121 है वो हमें क्या बता रहा है? सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे इसके बिल्कुल ऊपर में एक बात लिखी है कि सेक्शन 393 हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि टीडीएस के रिगार्ड में थी कि टीडीएस 192 नाउ सेक्शन हैज बीन चेंज्ड एज 392, 193 एज 393। तो ये वैसा ही सेक्शन 393 है जो कि हमें ये बता रहा है कि अगर आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं काटना है, हम खुद में एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं। तो देखिए अगर आप फॉर्म को ध्यान से देख रहे हैं कितना आसान फॉर्म बन गया है। पार्ट ए क्या कह रहा है? आपका नेम है, एड्रेस है, परमानेंट अकाउंट नंबर है जिसे हम पैन नंबर कहते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर आप रेजिडेंट हैं, आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टैक्स ईयर जैसे कि सभी लोगों को पता है पहले फाइनेंशियल ईयर होता था, असेसमेंट ईयर होता था, अभी एक ही चीज आ गई है दैट इज टैक्स ईयर। टैक्स ईयर अगर हम आज की डेट में अभी फाइल करेंगे तो हमारा टैक्स ईयर जो है वो 2026-27 रहने वाला है। इसके आगे अगर हम बात करें पूरा कि क्या हमारी डिटेल्स हैं, इनकम की डिटेल्स क्या है,
क्या नेचर है उसका, कैसी कहाँ से आपको इनकम जनरेट हो रही है, क्या आपको टोटल एस्टिमेटेड इनकम है, क्योंकि हमें पहले दिन से पता होता है कि हमारा इतना परसेंटेज है, कोई एफडी है, कोई सेविंग का ब्याज है, वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल अगर रहता है, तो ये सब बातें आपको यहाँ पे देनी है। बेसिकली एक सेल्फ डिक्लेरेशन है कि क्यों बैंक आपकी जो एक तरह से टीडीएस है वो ना काटे। आप 14 नंबर पॉइंट में देखिए कि पिछले 2 सालों की डिटेल आपसे मांगी जा रही है कि टैक्स ईयर कौन-सा था, एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपने रिटर्न इनकम में कितनी उस इनकम आपने फाइल की। तो इसके बाद देखिए नीचे क्लियरली डिक्लेरेशन आ गई है कि मैं यानी कि मैं मेरा नाम और मेरा ये पैन नंबर है और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए क्योंकि उस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं बन रहा है। आपका सिग्नेचर है और डिटेल्स है। देन नेक्स्ट इज पार्ट बी। पार्ट बी किसके लिए है? देखिए ये क्लियरली उस पर्सन के लिए है हु इज रिस्पॉन्सिबल और पेइंग यू दैट इनकम, यानी कि अगर बैंक में दे रहे हैं तो बैंक है वो पर्सन जिसने अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जो कि ये भर रहा है। बैंक का नाम देखिए ऊपर क्लियरली लिखा है, तो ये बड़ा ही आसान हो गया है फॉर्म 121 को भरना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इवन बहुत सारे बैंक्स इसको ऑनलाइन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं थ्रू योर नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। अगर फिर भी किसी को भी किसी तरह की परेशानी है तो आप हमें पिन कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जितना मैंने अभी आपको बताया, ये फॉर्म्स बहुत आसान है और बड़े आराम से ये आपको गूगल पे मिल भी जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो इसको हम सेंड भी कर सकते हैं फॉर्म 121, क्योंकि अभी हमने बैंक्स में ये देना है। आप कोशिश कीजिए, अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं वहां से भी फाइल कर सकते हैं या फिर आप बैंक जाकर भी कर सकते हैं। और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि पहले हम 15H भर रहे थे अब कौन सा भरेंगे, क्योंकि हमने क्लियर किया 15G 15H इज नाउ रिप्लेस्ड विद फॉर्म 121। वेरी क्लियर, फॉर्म 121। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं या फिर अगर ऑनलाइन नहीं तो आप इसको देख के यहाँ से तब भी आप अपना पीडीएफ आपके पास मिल जाएगा, वहां से भी फिल कर सकते हैं। बैंक में भी जाके आप इसको फिल कर सकते हैं। इंस्पाइट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें पिन कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।